नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह बैठक पहली बार राजनाथ सिंह के घर पर हुई है, जिसमें आरएसएस के नेता मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, जहां पर मंथन हुआ कि आखिर किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जेपी नड्डा का नाम तो सबसे आगे चल ही रहा है, कहा जा रहा है कि वही दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इस लिस्ट में आगे हो गया है, शिवराज सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में अभिषेक, कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो लिस्ट में सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं, क्या वाकई महाराष्ट्र में चुनाव भी है तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर दांव खेला जा सकता है? देखिए, दांव तो किसी ना किसी के नाम पर खेलना ही, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वो किसी महिला को बनाएंगे, क्योंकि 29 में आपको महिला आरक्षण लागू करना है 33%। वो शिवराज सिंह चौहान को बनाएंगे, क्योंकि जो एक सुलझे हुए नेता हैं। वो देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे, जो आरएसएस के भी बहुत बेहद करीबी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी बेहद करीबी हैं। और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जो दोनों का करीबी होगा, क्योंकि इस बैठक में ये बात तो साफ हो गया कि आप आरएसएस की नाराजगी को मोल लेकर अध्यक्ष नहीं बना सकते और ना ही आप मोदी की नाराजगी लेकर अध्यक्ष बना सकते। मतलब ऐसा नेता चुनना होगा जो दोनों के करीबी हो, मतलब जो समन्वय स्थापित कर सके। लेकिन शबनम, ये तो होना ही है। लेकिन इस मीटिंग में जो सबसे खास बात रही वो ये रही, कई बातें निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि बीजेपी अक्सर जब भी कोई मीटिंग करती है तो आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती है, लेकिन इस बैठक की, इस मीटिंग की जानकारी दी गई कि एक बैठक होने वाली है आरएसएस के और बीजेपी नेताओं के बीच। दूसरी बात, 2014 के बीच 2014 से 24 तक ये पहली मुलाकात, ये पहली बैठक है जो राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। इससे आप समझ सकती हैं कि इस वक्त राजनाथ सिंह का कद बीजेपी में कितना बड़ा है। हालांकि पिछले दिनों जिस वक्त 2019 से 24 का कार्यकाल आया था, वो रक्षा मंत्री जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को, ऐसा लोगों का मानना था, लोगों का कहना था आम बोलचाल में, ये राजनाथ सिंह को कहीं ना कहीं किनारे लगाने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी में राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं अपने लेवल पर जो आरएसएस और बीजेपी में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, जो बीजेपी और विपक्ष में स्थापित कर सकते हैं समन्वय को, और बीजेपी और उसके जो एनडीए के साथी हैं उनमें अगर किसी बातचीत को करना है या फिर किसी राज्य में टकराव की स्थिति है, तो उन सब चीजों को अगर कोई नेता मैनेज कर सकता है तो वो राजनाथ सिंह ही है। और उनके बाद अगर ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन आज बात राजनाथ सिंह की, क्योंकि राजनाथ सिंह के घर बैठक होना बहुत अहम माना जा रहा है, जिससे ताकत का पता चलता है राजनाथ सिंह के पास क्या ताकत है। योगी आदित्यनाथ की बात हो, आरएसएस की बात हो, सबसे अगर कोई बातचीत करनी है तो वो राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जो कर सकते हैं। अब रही मीटिंग की बात, 5 घंटे ये मीटिंग चली। अगर चुनावी समीकरणों की बात देखें तो वही अभिषेक में इसी पर आ रही थी कि अभी हाल फिलहाल में 4 राज्यों में चुनाव हैं। इसमें हरियाणा सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां नुकसान झेलना पड़ा। तो उसके साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए बहुत अहम लड़ाई है, महाराष्ट्र में भी अहम लड़ाई है। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी किसी चेहरे पर काट खेल सकती है या फिर दलित चेहरे को आगे बढ़ा सकती है। जो आरक्षण का मुद्दा इस बार विपक्ष ने भुनाया, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिला। तो बीजेपी ऐसे में ओबीसी या दलित समाज से किसी एक चेहरे को आगे बढ़ा सकती है, ये खबरें भी अब तूल पकड़ रही हैं। देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े राज्य की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण हैं। जेपी नड्डा जो मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण की जगह बीजेपी ऐसा चाहेगी कि वो ब्राह्मणों पर ही दाव खेले, किसी ब्राह्मण चेहरे को कोई आगे लाए, और उसमें भी देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी ब्राह्मण है। अब रही, जैसे कि आपने कहा, ओबीसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं। उनसे बड़ा चेहरा और जातीय समीकरण साधने के लिए ओबीसी को और कोई हो नहीं सकता। दलित की आपने बात की, दलित आज तक बीजेपी के इतिहास में कोई नहीं रहा है बीजेपी का अध्यक्ष, तो वो बात भी नहीं हो पाएगी कि आपने किसी दलित को कुर्सी से उतारकर किसी स्वर्ण को बना दिया। तो आज तक बीजेपी की तरफ से दलित को बनाया ही नहीं गया है कि जो इस तरीके की कुछ बातें निकलकर सामने आई। लेकिन इस बैठक की, इस 5 घंटे मुलाकात की मेन जो वजह रही वो ये थी कि अध्यक्ष चुनना है, जल्दी अध्यक्ष चुनना है, और जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उनसे पहले हो सकता है किसी को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया जाए। तब तक तो वो काम धाम को समझे, उसके बाद उसे पूर्णकालिक अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए, जिससे कि 2025 में दिल्ली में और आपका एक और राज्य में जो चुनाव, बिहार में जो चुनाव होने हैं, उनमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष काम
कर सके शबनम। फिलहाल अब देखने राजनाथ सिंह वाली के घर बात यही जी। होगी कि राजनाथ सिंह के घर जो 5 घंटे तक बैठक चली है, किसके नाम पर आखिरी मोहर लगी है? क्या दोबारा से जेपी नड्डा को ही कमान सौंपी जाएगी या फिर शिवराज सिंह या फिर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपी जाएगी? क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएगी। तो जिस तरीके से बीजेपी ने मंथन किया है, आपको क्या लगता है कौन बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।